केजरीवाल उनके ही लगाए गए आरोप है, उसमें जब क्राइम ब्रांच उनके पास पहुंचती है तब भी वो भागते हैं। ये भगोड़े केजरीवाल जिनका विश्वास केवल निजाम केजरीवाल में है, संविधान में कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए ऑन द रन से लेकर हिट एंड रन, ये इनकी राजनीति है। अब आपको शायद याद होगा कि इस विषय में कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने ट्वीट करके, आतिशी उनकी एक मंत्री है, उन्होंने और अलग अलग नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि 7 विधायकों की, पब्लिक सर्वेंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है, पैसे वैसे इकट्ठे कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये गंभीर आरोप थे। वैसे जब इस श्रेणी के आरोप लगाए जाते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि करप्शन के इतने गंभीर आरोप लगाने पर आपका यह कर्तव्य है कि आप स्वयं जाकर प्रूफ दे दो, आप स्वयं जाकर सारे सबूत दे दो, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करना किसी भी गलत तरीके से, इसकी जानकारी भी यदि आपके पास है तो इसको आपको तुरंत कानूनी एजेंसियों के पास रखना है ताकि जांच शुरू हो। हम रुके रहे, पर केजरीवाल जी एजेंसियों के पास जाना, पुलिस के पास जाना तो दूर, केजरीवाल जी आरोप लगाकर चुप हो गए। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की राजनीति करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास छिपाने के लिए कोई बात नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डेलीगेशन बनाकर दिल्ली पुलिस को कहा कि जांच कीजिए, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, पर इसमें जांच होनी चाहिए, और हमने शिकायत दर्ज की। और आज जब दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्राइम ब्रांच पहुंची है इसी जांच में सहयोग मांगने के लिए, तो आज अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री और सारे लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं वो केजरीवाल भाग की स्थिति में खड़े हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह आरोप उसी आरोप की तरह है जो आरोप अरविंद केजरीवाल एक समय पर बिना सिर पैर के लगाते थे गडकरी जी के खिलाफ। यह तस्वीर याद है आपको? यह बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है। यह तस्वीर है जहां पर केजरीवाल ने आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत सारे आरोपों से कलंकित करने का प्रयास किया था, और उसके बाद जब सबूत मांगे गए, जब प्रूफ मांगा गया और कुछ नहीं निकला, तो यह माफीनामा देना पड़ा। यह केजरीवाल का माफीनामा नंबर 1। यह भी आपको याद होगा, यह केजरीवाल का माफीनामा नंबर 2 जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी को उन्होंने दिया था, क्योंकि उस समय पर भी यही हिट एंड रन की पॉलिटिक्स में आरोप लगाओ, शूट करो, स्कूट करो, कोई तथ्य प्रमाण कभी मत दो। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी, क्या यह आरोप उसी आरोप की तरह है जिसके लिए आपने गडकरी जी से माफी मांगी थी, जिसके लिए आपने स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी थी? वैसे इसी श्रृंखला में ये कितने बड़े धोखेबाज और कितने बड़े यूटर्न मास्टर्स है, इसका एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं। यह आपको याद होगा कि 800 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा करके रखे हैं। यह अगस्त 2022 में आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा। आपको याद होगा उनके एक नेता जो अमूमन चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और कहा था 800 करोड़ रुपए भाजपा ने इकट्ठा करके रखे हैं, हमारे विधायक तोड़ रहे हैं और हम ऑडियो टेप जारी करने वाले हैं।